हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 45 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान इतिहास पार्ट 3 और डेट है इसकी 17 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है नाजीवाद और हिटलर का उदय 3। तो देखते हैं इसमें हम हिटलर का उदय कैसे हुआ था। हिटलर जर्मन सेना में एक सिपाही था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वर्साई की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया था। आपको पता है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था, जर्मनी की हार हो गई थी और जर्मनी की सेना में हिटलर क्या था, एक सिपाही था। तो उसने क्या देखा, हार और वर्साई की संधि ने उसको दुखी और आग बबूला कर दिया था, मतलब वो बहुत दुखी हुआ था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली, जिससे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। इसी को नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी है कि उसने क्या किया, जर्मन वर्कर्स पार्टी में सदस्यता ली, जिसको बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कहा गया और उसे नाजी पार्टी के नाम से भी बाद में जाना गया। अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर की सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। महामंदी के दौरान नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। मतलब जो ये सेना बनी थी ना, पार्टी बनी थी नाजीवाद, तो इन सभी चीज़ों से वो दुखी हो गए थे कि क्या है, अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई थी देश की, और क्या है, समाज में गहराते जा रहे संकट से नाजीवाद जो पार्टी बनी थी उसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया था। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। ठीक है, तो मतलब क्या है, 1929 के बाद जो हालत है जर्मनी देश की बहुत ही खराब हो गई थी। मतलब बेरोजगार हो गए थे लोग, काम धंधे खत्म हो गए थे, जो बैंकों में पैसा तो सारा खत्म हो गया था, और मध्य वर्ग जो है लाचारी और भुखमरी, उनके पास खाने के भी लाले पड़ गए थे। नाजी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। जो नाजीवाद पार्टी थी उसने क्या किया, वो कहा जन आंदोलन का रूप धारण के लिए, मतलब वो और उभर कर सामने आई। तो नाजी पार्टी ने क्या किया, लोग अपना प्रचार प्रसार किया, जिससे क्या हो, लोगों को इसमें बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दी कि वो ये जो पार्टी है ये हमारा भविष्य अच्छा कर सकती है। 1929 में नाजी पार्टी को एक जर्मन संसद राइखस्टाग के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे। तो 1929 में उसको 2.6% वोट मिले थे, जबकि 1932 तक आते आते 37% वोटों के साथ वह सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। तो आप देख रहे हो 3 साल में कितना फर्क आ गया था। 1929 में उसको सिर्फ 2.6 वोट मिले थे और 1932 में 37% वोट मिले थे, मतलब बहुत ज्यादा वो लोगों की नजर में आ चुकी थी। आगे हम करते हैं नाजी प्रचार की कला। उन्होंने किस प्रकार नाजी ने अपनी जो पार्टी था उसका प्रचार प्रसार किया, वो हम इसमें पढ़ेंगे। नाजी हिटलर जबरदस्त वक्ता था, मतलब जो नाजी पार्टी का जो नेता था हिटलर, वो एक बहुत ही अच्छा वक्ता था, मतलब बोलने वाला अच्छा था, जैसे अच्छा बोलते हैं उसको कहते हैं वक्ता। अपने जोशीले भाषणों में वह एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। मतलब क्या था, वो अच्छा बोलने वाला था, तो अच्छे बोलता था, तो वो एक ऐसे वादे करता था जिससे लोगों को लगे कि वो ये सब करेगा, ताकि लोगों को लगे कि वो एक सुरक्षित भविष्य का हमारे लिए बना सकता है। कि उसने कहा कि वो बेरोजगारों को नौकरी देगा, ठीक है, जो हमारी खोई प्रतिष्ठा है, जो बैंकों का पैसा लूट गया था उसको दोबारा से लेके आएगा। तो इससे क्या, लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। ठीक है, वो क्या करता, आडंबर करता था, प्रदर्शन करता था कि वो ये काम कर देगा। लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। इसने क्या था कि अगर उसे लोगों का समर्थन लेना था तो उसने क्या किया, बड़ी बड़ी रैली की,
जैसे और जनसभाएं की, जैसे हमारे देश में इलेक्शन के टाइम होता है ना, बड़ी बड़ी रैली निकलती हैं इलेक्शन के टाइम, तो वही इसने भी किया। समर्थन लेने के लिए इसने बड़ी बड़ी रैलियां की और जनसभाएं भी की। स्वस्तिक छपे, लाल झंडे, नाजी सैल्यूट और भाषणों के खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। ठीक है। नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक अवतारी के रूप में पेश किया। जो नाजी के पार्टी के जो और लोग थे उन्होंने क्या किया, हिटलर को एक किस रूप में दिखाया, मसीहा के रूप में। मसीहा मतलब उन्हें दिखाया कि जो जर्मन में जो विनाश हो रहा था वो सिर्फ हिटलर ही ठीक कर सकता है। एक रक्षक के रूप में दिखाया और एक अवतार के रूप में दिखाया। यह छवि उस समाज को अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो गया था और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। तो उनको ये क्या लगा कि सच में ही हमारे लिए मसीहा है, क्योंकि जो हमारा प्रतिष्ठा और गौरव था वो पहले ही खत्म हो चुका था। अगर कोई ये दिखाए कि मैं आपको ये सब चीज़ ठीक कर सकता हूँ अगर मुसीबत के बीच में, तो लोग उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। तो यही लोगों के साथ हुआ जर्मन की। अब लोकतंत्र का ध्वंस, लेकिन उसने क्या किया, लोकतंत्र का ध्वंस किया। लोकतंत्र आप समझते हो जहाँ पर हर एक नागरिक को, मतलब हर एक नागरिक इक्वल होता है और एक नागरिक को अपने विचार रखने का, कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति अपनी एक पार्टी बना सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब लोगों का राज। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद, चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। ठीक है, जो राष्ट्रपति था उस टाइम, उसने क्या किया, सबसे शक्तिशाली जो पद था चांसलर का पदभार उसको दे दिया। तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। जो रूढ़िवादी थे वो भी इनकी पार्टी में आ चुके थे उस टाइम तक। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना संस्थाओं को बंद करना शुरू कर दिया। मतलब उसने क्या किया, जो भी लोकतांत्रिक देश में चल रहा था उसको खत्म करना स्टार्ट कर दिया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिकों अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। तो जो लोकतंत्र में हमारे पास आज़ादी होती है, जैसे कि प्रेस की अभिव्यक्ति होती है, मतलब कोई भी मीडिया कुछ भी दिखा सकता है, सभा हम खुले रूप से कर सकते हैं, और नागरिकों के पास जो अधिकार होते हैं वो सभी उसने बंद कर दिए। ठीक है। 3 मार्च 1933 को विशेष अधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट के जरिए हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार मिल गए। तो इसमें क्या हुआ था, जो 3 मार्च 1933 में एक अधिनियम आया जिसमें हिटलर को संसद का हक मिल गया और वो केवल अध्यादेश के जरिए ही अपने देश को चला सकता था, ये उसको अधिकार मिल गया। नाजी पार्टियों से जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी। ठीक है, जो नाजी पार्टी से जुड़े हुए थे संगठन वो तो काम करते रहे, लेकिन इसके अलावा जो और राजनीतिक पार्टी थी या कोई और ट्रेड यूनियन थे उन सब पर पाबंदी लगा दी, ताकि वो अपने विचार ना रख सके और वो उनके विपक्ष में बात ना कर सके। तो जो उनके फेवर में थे वो तो जुड़े रहे, लेकिन जो उनके विपक्ष में थे उनको हटा दिया गया। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। जो अर्थव्यवस्था थी वो भी क्या थी, जो नाजी पार्टी थी उसके हाथ में चली गई, मीडिया भी, सेना भी और न्यायपालिका, मतलब जो न्याय होगा वो इनके ही फेवर में होगा, ये भी उनके ही नियंत्रण में हो गया था। ठीक है, जर्मनी का हाल हुआ था। ठीक है, अब हमें पढ़ने के क्वेश्चन आंसर। हिटलर के उदय के कौन कौन से कारण थे, हिटलर का उदय किस प्रकार हुआ, तो देखते हैं इसमें पॉइंट हमारे पास। 1929 के बाद बैंकों का पतन हो गया था। 1929 के बाद कारोबार का बंद होना, ये भी कारण था। लोगों को अपनी नौकरी खो देना और मध्यम वर्ग का विनाश की धमकी लेना। जो मध्यम वर्ग है उसको एक धमकी मिल रही थी कि आपका विनाश हो जाएगा। ऐसी स्थिति में नाजी प्रसार ने बेहतर भविष्य की उम्मीद जगी और 1932 तक ये है 37 मतों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। ठीक है, तो ये सभी कारण थे जिसके कारण हमारे पास हिटलर का उदय हुआ। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था, कारोबार वगैरह सब बंद हो गए थे, लोगों का सब काम धंधे सब बंद हो गए थे। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे ये रहा बैंक दिवालिया हो गए थे, मजदूर, ये रहा, ये 1900 के बाद
यहाँ से लेकर आप ये यहाँ तक पूरा पैराग्राफ में 1-2 लाइन मैंने कट कर दी है, वो आप मैंने जो लिखी है वही लिख लेना, ठीक है। ये वाली लाइन मैंने कट कर दी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या क्या वादे किए। तो हिटलर ने क्या क्या वादे किए थे जर्मनी के लोगों से। तो ये हमारे पास, अपने भाषणों में उन्होंने एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने का वादा किया जिस पर अन्याय हुआ था, ठीक है। जिस राष्ट्र पर अन्याय हुआ था उन्होंने क्या कहा कि वो एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। वर्साई संधि और जर्मन लोगों की गरिमा को बहाल करने का भी वादा किया गया। जो वर्साई संधि उन्होंने कहा कि वो इसको दोबारा से लेके आएंगे, और जो जर्मन लोगों की गरिमा थी उसको भी वो दोबारा से बनाएंगे, ये वादा भी किया गया। बेरोजगारों के लिए रोजगार और युवाओं के लिए एक अच्छे सुरक्षित भविष्य का भी वादा किया गया। तो ये सभी वादे जर्मन की सरकार ने किए थे। पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए, ठीक है। अगर उसने क्या किया था, पूरे देश पर अपना नियंत्रण कर लिया था, ठीक है। तो उसने क्या क्या कदम उठाए थे इसके लिए, उसने क्या किया, रैलियों और जनसभाओं का आयोजन किया गया। मतलब सभी लोगों को ये दिखाया गया कि हम आपके लिए अच्छे हैं, हम आपका भला करेंगे। तो उसने रैलियों और जनसभाओं का आयोजन किया। जो दूसरे राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। अपने दल तो काम करते रहे, लेकिन जो दूसरे राजनीतिक दल थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, प्रेस को उसने बंद कर दिया, मतलब वो फ्रीली काम नहीं कर पा रही थी। विशेष दलों का गठन, उसने अपने अलग विशेष दल बनाए जो उसके लिए ही काम करेंगे। मीडिया और संचार का उपयोग, मीडिया का भी प्रचार किया अपने बारे में लोगों को बताने के लिए, संचार का भी उपयोग किया। और तानाशाही की स्थापना, मतलब उसने लोकतंत्र को खत्म कर दिया, और तानाशाही मतलब उसका ही राज चलेगा, ये उसने कर दिया, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। इसमें पूछे क्या मीडिया की बातों से प्रभावित होते हैं। हाँ, हम भी मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से प्रभावित होते हैं। जैसे कि जब भी कोई क्रिकेटर या कोई फिल्मी अभिनेता या अभिनेत्री किसी सामान या किसी स्कीम के बारे में प्रचार करता है तो हम भी उस चीज़ का सच मान लेते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। तो इसमें कहा गया जैसे कभी मीडिया पे कई चीज़ का प्रचार प्रसार किया, जैसे साबुन दिखाया जाता है, ठीक है, और भी कई सेरेलैक्स हॉर्लिक्स आते हैं, तो हमें क्या लगता है कि इस चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं कि क्रिकेटर यूज़ करे, अभिनेता यूज़ करे, तो इट मीन्स क्या हम सोचते हैं कि वो अच्छी चीज़ है और हम भी उसको सच मान लेते हैं और उसका अनुसरण करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कई बार LIC के लिए आता है, म्यूचुअल फंड के लिए आता है, तो क्या करते हैं, सभी क्रिकेटर्स वगैरह करते हैं और हम उनको सच मान के उनके ऊपर फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपका 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर बच्चों आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको समझ में आई है, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाए। थैंक यू वेरी मच।